अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़वाद मिर्ज़ा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल लिस्ट फॉर बीएस इंग्लिश लग चुकी है। कल 28 डेट को लगी थी। इसमें मैं किन किन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता जाता हूँ कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब लगनी है, ओवरऑल टोटल मेरिट लिस्ट कितनी लगती हैं, इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा फीसिस क्या है और अंडरटेकिंग का सैंपल। तो वीडियो पे डिटेल पे जाने से पहले अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेगुलर व्यूअर हैं तो डू सब्सक्राइब इट और लाइक दिस वीडियो। और अगर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। देन इफ़ यू फाइंड माई कॉन्टेंट वर्थ इट तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हमारे क्लास एडमिशन का चैनल है जिसमें हम पाकिस्तानी हीरोज़ की 3D एनिमेटेड स्टोरी शेयर करते हैं। डू चेक इट आउट और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड मेरिट लिस्ट कब लगेगी? अगर आप देखें हाँ जो है क्राइटेरिया, तो 28 को लिस्ट अपडेट हुई है, 3 को जो है वो लास्ट डेट है। और इससे पहले अगर फर्स्ट का देखा जाए तो क्या नाम है, उसकी लास्ट डेट थी 21 और जो है 17 को पब्लिश हुई थी। यूजुअली फर्स्ट लिस्ट में ज़रा टाइम लग जाता है। अगले आप एक्सपेक्ट करें कि 3 फरवरी अगर उन्होंने लास्ट डेट दी हुई है तो आप 4 to 5 फरवरी या 6 फरवरी तक उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट लग चुकी होगी। इसके अलावा टोटल मेरिट लिस्ट कितनी लगती है? टोटल मेरिट लिस्ट जितनी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तकरीबन सेम ही क्राइटेरिया, खासतौर पे अगर फीसिस जो हैं उनकी नॉमिनल है, जो कि इस केस में क्या नाम है, अगर हम इसकी बात करें IIUI की तो इवन कंपेयर करें कायदे यूनिवर्सिटी से तो उससे भी थोड़ी कम है। तो उनमें जो है फीसिस बड़ी नॉमिनल है। तो 3 से 4 मेरिट लिस्ट लगेंगी और अगर उसके बाद कोई लगनी भी होगी तो वो वेटिंग मेरिट लिस्ट के क्राइटेरिया में आती है। उसमें आपसे साइन करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के, इन केस अगर हो तो मतलब आपका नाम आए या कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है तो यू हैड अबिलिटी टू जॉइन द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि हाँ इंस्ट्रक्शंस, इसमें आपने एडमिशन लेटर फॉर्म प्रिंट करना है, ये जहाँ पे आपके पास ऑफर लेटर और चलान फॉर्म प्रिंट करने की सलाहियत है। इसके अलावा डिपॉजिट द फी फॉलोइंग, चूँकि ये मेल है तो हबीब बैंक लिमिटेड और अल बरका, और फीमेल अगर होता तो एलाइड बैंक लिमिटेड ऐसा। इसके अलावा प्रिंट ज्वाइनिंग फॉर्म फ्रॉम वेबसाइट, फिल इन द फॉलोइंग, अच्छा ऑफर लेटर और चलान फॉर्म और ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम वेबसाइट और अटेस्टेड फोटो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा 5 फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल फी स्लिप। इसके अलावा कॉपी ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉय ओनली। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अंडरटेकिंग। और आफ्टर कंप्लीटिंग द अफॉरमेंशन्ड रिक्वायरमेंट सबमिट द ज्वाइनिंग फॉर्म for the respective offers within due date mentioned in the admission offer letter. Obtain enrollment slip from admission office and submit a copy to concerned department for further information। उन्होंने ये बहुत, इस केस में चूंकि मेल है तो ये वाले मेल नंबर आप लगाएंगे, अदरवाइज ये फीमेल वाले आते। तो इसके अलावा अंडरटेकिंग का जो स्पेसिफिन है वो ये अवेलेबल है। इसको जो है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो ने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर की होंगी। फीसिस का मैंने ऑलरेडी बताया कि पर सेमेस्टर 54,200 है, विच इज़ नॉमिनल मच एज कम्पेयर टू द मतलब जिस तरह का इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इसके अलावा कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पसंद कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आंसर कर सकूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हाफिज़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।